हेलो बच्चों, TWS में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले क्लास में अध्याय 14 जो अध्याय 14 था उसको स्टार्ट किया है। इस अध्याय का नाम सांख्यिकी है। तो इसमें क्या किया था, पिछले क्लास में हमने जितने भी माध्य, माध्यिका, बहुलक, जितने भी संख्यांकी में आते हैं सबको हमने परिचय कराया था, सबका क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो उसमें बता दिया था और कुछ एग्जाम्पल भी कराए थे। हम लोगों क्या किए थे, कुछ एग्जाम्पल इस पर सॉल्व कराए थे। तो यहाँ तक हमारा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन है प्रश्नावली 14 से क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम नंबर वाइज करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा अब हम क्वेश्चन कराते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग अच्छे से देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्वेश्चन 1। ठीक, तो इसमें क्या है, किसी कक्षा में 120 दिनों की अवधि में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। देखिए इसमें सारणी दिया गया है, दिनों की संख्या एक तरफ बनाया है और दूसरी तरफ बना दिया है अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, इसमें देखिए दो खाने हैं। इसमें एक क्या होगा, जो दिनों की संख्या है इसको हम x मानेंगे, ठीक, जो चर होता है, और जो विद्यार्थियों की संख्या होता है ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, बारंबारता। ठीक, तो देखिए हमने माध्य के लिए पिछली क्लास में आपको सूत्र बताया था, माध्य बराबर x बार समीशन आप fx, मतलब इन दोनों का मल्टीपल, fx मतलब मल्टीपल, और समीशन आप f मतलब बारंबारताओं और चर का गुणनफल का योग बटे बारंबारता का योग। ये माध्य का फार्मूला होता है, पिछली क्लास में हमने बता चुका हूँ। तो आप लोग अगर ये यहाँ से आप देख रहे हैं तो पिछली क्लास में आप जरूर देखिएगा, उसमें आप देखेंगे, उस क्लास को लेंगे तो आपको बहुत अच्छी से तरह से समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लिखते हैं। दिया क्या है, 2, 3, 10, 52, 32, 15, 4 और 2। ठीक है, ये डेटा हुए चर। अब बारंबारताएं क्या दिया है, 0। देखो सामने सामने कोशिश करिएगा लिखने का, 0, 1, 10 के सामने देखिए ऐसा ना हो तो एरो बना लीजिए, डिस्टर्शन हो तो। फिर 52 के सामने क्या है, 3, 10 के सामने 2 है, और 52 के सामने 3 है, और 32 के सामने 4। ठीक, और 15 के सामने क्या है, 5 है, 4 के सामने 6 है, और 2 के सामने क्या है दोस्तों, 2 के सामने 7 है। तो इस प्रकार से डेटा हम प्रश्न लिख लेंगे। इसके बाद हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको fx। तो fx निकालिए, f इंटू x, ये हमको निकालना है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, इसका और इसका गुणा करना है, मतलब f इंटू x करना है, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 0 होगा। ठीक, किस संख्या में 0 गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है। देखिए 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 होगा। फिर देखिए 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 20 होगा। फिर 52 में 3 का गुणा करेंगे तो 2, 3, 6, 5, 156 होगा। ठीक, देखिएगा आप लोग सामने सामने कोशिश करिएगा करने का। ठीक, देखिए 2 के सामने वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक, 3 के सामने वाला करेंगे तो 156 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके सामने का है, ध्यान दीजिएगा। फिर 132 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8, 4, 3, 12, 128 हो जाएगा। और 15 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 75। ठीक, और 4 में 6 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24। ठीक, और 2 में 7 का करेंगे तो 14। ओके, अब देखिए हमको क्या क्या चाहिए, देखिए fx निकालिए। ठीक, अभी समेशन आप fx निकालेंगे, क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ fx निकालेंगे। देखिए क्या होगा, समेशन ऑफ fx मतलब इन सभी को जोड़ना है, तो इन सभी को आप जोड़ लीजिएगा, अच्छे से जोड़िए। 0, 3, 3, 6, 3, 9, 9, 8, 17, 17, 5, 22, 22, 4, 26, 26, 4, 30 की शून्य से लगा 3। अब देखिए यहाँ से 7, 7, 2, 9, 9, 7, 16, 16, 2, 18, 19, 19, 3, 22 की शून्य। ठीक, अब बचा क्या, 1, 2, 3, नहीं 1, 2 और 2 कैरी था, हासिल था, तो 420। समेशन ऑफ fx कितना आ जाएगा दोस्तों, मतलब आपको किसी तरीके से इन सभी को जोड़ देना है। ठीक,
कोशिश करिएगा अच्छे से जोड़िएगा, कहीं मिस्टेक होगा, अगर जोड़ने में गुणा करने में कहीं भी गलती होती है तो आपका जो आंसर होगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिएगा, जोड़िएगा अच्छे से। अब इसको जोड़िए, 3 3 6 6 4 10 10 5 15 6 15 6 21 21 7 28 28। ये क्या है, समेशन ऑफ एफ है, ठीक, और नीचे वाला, ठीक। तो अब देखिए, अब हमको क्या करना है, इस माध्य को निकालना है। इसमें माध्य ही पूछा है, इस प्रश्न में माध्य ही पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्नावली 14A का। तो माध्य बराबर क्या होता है, इसका मान रख दीजिए 420। देखिए समेशन ऑफ एफ है, इसका मान कितना है 420, और देखिए समेशन ऑफ एफ का मान कितना है 28। इसको हल कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से, हल करेंगे कितना आएगा, 14 से काटिए, 14 3 42, 14 दूनी 28, ये हो जाएगा 15। यही आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए ये माध्य बता दिए कि कैसे निकालना, एक फार्मूला है, और तरीका भी बता दिए। एक चर होता है, एक बारंबारता होता है, दोनों का गुणा करते हैं, फिर इसको जोड़ देते हैं, फिर इस बारंबारता को, ये मतलब फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं बारंबारता, बारंबारता इसको बोलते हैं। इसको जोड़ेंगे तो ये इतना आएगा, फिर इस फार्मूले में इसको पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं आगे। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, इसको भी पहले प्रश्न को लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए थोड़ा सा सुनिए, 60 विद्यार्थियों के किसी विषय में प्राप्त अंक निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। 60 विद्यार्थी हैं जिनका, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया गया है, एक तरफ प्राप्तांक है और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ परीक्षार्थियों की संख्या, परीक्षार्थियों की संख्या है, ठीक। तो प्राप्तांक में लिख लेते हैं कि दिया 0 1, फिर 0 3 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7, ऐसा ही प्रश्न में दिया है। आप लोग ध्यान से देखिए, ये सब क्या है, प्रश्न है। फिर क्या है 10, फिर परीक्षार्थियों की संख्या क्या है, हमारा है 0 2 0 5, ठीक। अब 0 7 0 7 हो गया, उसके बाद क्या है 12, फिर 13, फिर 10 0 7 0 4। ये 0 7 0 4 का मतलब ये केवल 7 है, ठीक है, ऐसा समझिएगा आप लोग। और 0 1 का मतलब केवल 1 है, ठीक। देखिए ये चीज जो प्राप्तांक है ये हमारा चर होगा, x होगा, परीक्षार्थियों की संख्या बार बार आता है तो ये क्या है, बारंबारता हो जाएगा, ठीक। यप, तो हमको निकालना क्या है दोस्तों, f इंटू एक्स निकालना है, ठीक। तो आप लोग अच्छे से निकाल दीजिएगा। देखिए 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2, 3 में 5 का करेंगे तो 15, 4 में 7 का करेंगे तो 28, और 12 में 5 का गुणा करेंगे तो 60, 13 में 6 का गुणा करेंगे तो 13 6 के 78, 7 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, ठीक। और 9 में 7 का गुणा करेंगे तो 9 7 63, ठीक। और 10 में 4 का गुणा करेंगे तो 40, ओके। देखिए ये एफ है सब, तो समेशन ऑफ एफ कितना हो जाएगा, इन सभी को जोड़ दीजिएगा, 7 7 7 14 14 12 26 26 और 13, इसको जोड़िएगा अच्छे से आप लोग। जब जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, इसमें 60 आएगा, ठीक। देखिए ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10 4 14, 20 और 14 हो गया हमारा ऐसा कि 34 34 12 46 46 2 48 48 12 60, ये हमारा 60 आ जाएगा, ठीक। समेशन आप एफ निकालना है, क्योंकि ये वो फार्मूला है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, वही सूत्र हमेशा हर प्रश्न में लगेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60 समेशन ऑफ एफ। अब देखिए इन सभी को जोड़ना है, तो ये कितना आएगा, इसको जोड़िएगा। देखिए 5 2 7 8 7 8 7 हो गया 15 15 8 23 23 3 26 26 6, और हासिल कितना आया 2 आया, 3
6 3 9 और 9 7 16 16 7 16 7 कितना हो जाएगा, 16 7 23 23 6 29 29 4 33 33 और कितना 2 हासिल था, 2 हासिल था, तो 33 2 35 356। ये हमारा समेशन ऑफ एफ एक्स आएगा। कितना आएगा, ये एफ एक्स का वैल्यू, समेशन ऑफ एफ एक्स का। देखिए जोड़ने का काम और गुणा करने का काम आप लोगों का है। इसमें अगर कहीं पे मिस्टेक होता है तो आंसर गलत आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन है, अगर यहाँ पर भी कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। बैठ मतलब पकड़ के बैठ मत जाना कि यहाँ पर कहीं प्रॉब्लम हो गया तो, ठीक। तो देखिए दोस्तों कितना हुआ, एफ एक्स का वैल्यू कितना आया 356 और समेशन ऑफ एफ का वैल्यू कितना आया 60 आया। तो दोनों का वैल्यू इस सूत्र में रखिए। इसलिए देखो मैं माध्य का सूत्र यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो ये माध्य का सूत्र है, समांतर माध्य भी बोल सकते हैं इसको, समांतर माध्य। माध्य बोलिए चाहे समांतर माध्य बोलिए, एक ही बात है। देखिए इसका मान रखेंगे तो 356 और समेशन ऑफ एफ का मान रखेंगे 60। तो हल कर लीजिएगा, इसको भाग दे दीजिएगा तो आएगा 60 पंजे 300 दशमलव 5.356 में 60 का भाग दे देंगे तो यहाँ 0 करेंगे तो 35.6 में 6 का भाग दीजिए, कितना आएगा 5 के 30 5 6 9 54 36 18 5.93 के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। भाग दे लीजिएगा अच्छे से आप लोग, ठीक। कितना आएगा 5.93, ये आपका समांतर माध्य हो जाएगा, ठीक। इसके आगे भी जाएगा थोड़ा दशमलव में, तो कोशिश करिएगा दशमलव के बाद 2 ही अंक तक मतलब सॉल्व किया करो, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 14 ये समाप्त हुआ। चलते हैं आगे की तरफ, अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं, सब आपके एग्जाम में आएंगे। सभी एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स हैं, डॉक्टर मनोहर रे, क्लास 10th मैथमेटिक्स। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए तीसरा क्या है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। क्या की है, रिकॉर्ड की है। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी क्या है, 2 चार्ट टाइप दिया है। इसमें एक में क्या है, दिनों की संख्या एक में है और दूसरे में क्या है, विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या। देखिए विद्यार्थियों की फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, इनको बारंबारता में लेते हैं और इन दिनों की संख्या को चर में ले लेंगे, ठीक। और एक तीसरा खाना जो बनाएंगे हमको चाहिए ये एफ एक्स। क्या चाहिए, यही एफ एक्स होता है, ठीक। क्योंकि हमको देखिए फार्मूला देख रहे हैं, उसी फार्मूले पे हमेशा पुट करना है। तो दिनों की संख्या लिखते हैं जो दिया है। देखिए क्या है इसमें, देखिए वर्ग अंतराल वाला है। ये वर्ग अंतराल वाला पिछली क्लास में मतलब जो मैंने पिछले दिन इस संख्यांकी का लिया था उसमें बताया था, आज भी समझा देंगे। 0 से 14 10 से 14 14 से 20 20 से 28 20 से 28 फिर 28 से 38, ठीक। फिर 38 से 40। देखिए ये है डेटा, ओके। और इसके सामने विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 11 10 7 4 फिर 4 3 1। देखिए दोस्तों जब भी वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल वाला है, इसको नीचे वाले को बोलते हैं निम्न सीमा। हमने पिछली क्लास में बताया था निम्न सीमा। इस ऊपर वाले बोलते हैं उच्च सीमा। क्या बोलते हैं, उच्च सीमा। जब ऐसे प्रश्न आए वर्ग अंतराल वाले तो हमको एक्स नहीं पता है, ये एक्स नहीं होगा, ठीक। सॉरी ये एक्स नहीं होगा दोस्तों। तो हमको पहले मध्य बिंदु निकालना होता है। मध्य बिंदु के लिए हमने फार्मूला बता दिया था। देखिए मध्य बिंदु, जो मध्य बिंदु होता है हमारा, जो मध्य बिंदु होता है यही एक्स होता है। क्या होता है, एक्स। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज निकालना पड़ेगा। जब भी वर्ग अंतराल वाले प्रश्न आते हैं ये एक्स नहीं होगा ये वाला, ठीक।
जब भी वर्ग अंतराल वाले प्रश्न आएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु में क्या होता है, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 को भाग दे देंगे, मतलब 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 होगा, उसमें 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, फिर 6 में 10 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 2 का भाग देंगे तो 8। ठीक, इसी प्रकार इसमें देखो, इसमें जोड़ेंगे 10 में 14 तो कितना हो जाएगा 24, 24 होगा, 24 में 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 12। इस प्रकार से यहाँ देखो 34 हो जाएगा, 34 में 2 जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे तो 17। देखिए 5 का अंतर आ रहा है, देखिए ध्यान से। इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या है 20 से 14 से 20 है, फिर क्या है 20 से 28। ठीक, अब 20 में देखो, यहाँ देखो 20 में 28 जोड़ेंगे कितना 48 आएगा, 48 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 24। 14 से 20, 20 से 28। ठीक है, तो 48 में 2 का भाग देंगे तो 24 आ जाएगा। ये हुआ। अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये इसका है। देखिए सामने सामने थोड़ा रखिएगा, मिस्टेक ना हो, ये इसका है, ये इसका है, थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। ठीक, 48 के बाद 24, फिर देखिए यहाँ से 28 में 38 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28 में 38 जोड़ेंगे तो 6 66, इसका कितना हो जाएगा ये 33। ठीक, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 78 का आधा क्या हो जाएगा 2 3 6 2 9 18, ये हो जाएगा 39। ठीक, 34 17 हुआ, फिर यहाँ देखिए गड़बड़ हो रहा है क्या, 5 का अंतर यहाँ से थोड़ा अधिक हो गया, 22 होना चाहिए, तो यहाँ से 20 और 28 दिया है, 28 से फिर 38 दिया है, 38 से फिर 40। चलिए ठीक है, जो दिया है उसी के हिसाब से हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम गुणा करते हैं। ठीक, अब देखिए अब हमको चाहिए fx, क्या चाहिए fx। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, वैसे यहाँ पर देखो हम ये देख रहे थे कि यहाँ पर 8 है तो 8 5, वैसे जितना भी मध्य बिंदु आएगा इन दोनों को जोड़ने पर जितना आएगा उतना ही लिखिएगा। देखिए 20 और 28 को जोड़ रहे हैं तो 48 हो रहा है, 48 में 2 का भाग देंगे तो 24 ही होगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। तो 8 फिर यहाँ पर कितना हुआ था, तीसरा का 24। ठीक है, सब सही है। देखिए ये x आ गया और हमारा ये f है, तो हमको क्या क्या चाहिए, समेशन ऑफ f और समेशन ऑफ fx। पहले समेशन ऑफ f निकाल लेते हैं, समेशन ऑफ f। तो इन सभी को जोड़ लीजिएगा, 21 7 28, 28 28 4 32 4 36, 36 4 40। ठीक है, 40 हो जाएगा। अब देखिए इनको गुणा करना है, 11 यहाँ 33, 10 8 80। देखिएगा इसका और इसका गुणा करना है। देखिए fx है ना, तो ये f है ये x है, 10 8 80, 12 7 84। और देखिए 7 चौका 68, 24 चौके 96 और 33 पे आई 99 और 39 एकम 39। इन सभी को जोड़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक, तो 3 4 3 7, 8 7 15, 15 6 21, 21 9 30, 30 9 39 के 9 हासिल लगा 3, 8 3 11, 8 19, 19 6 25, 25 25 9 34, 34 9 34 9 कितना होगा, 34 9 ऐसा हमारा 43, 43 3 46, 46 3 49। ठीक है, तो 499 हमारा क्या हो जाएगा, ये समेशन ऑफ fx हो जाएगा। देखिए समेशन ऑफ fx हमको आ गया, ये हमारा क्या है समेशन ऑफ fx। यहाँ पे क्या है समेशन ऑफ f। देखिए दोनों का वैल्यू आ गया। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा अधिक है जिसकी वजह से टाइम लग रहा है, तो आप लोग को भी ध्यान दीजिएगा, इसमें ऐसे प्रश्नों में अधिक टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप लोग टाइम से घबराइएगा मत। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 499। अब देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, देखो ध्यान से, अब इन सब वैल्यूओं को यहाँ पर रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा समेशन ऑफ fx 499 बटे देखिए यहाँ 40 है, समेशन ऑफ f का मान कितना है 40 है, तो यहाँ 40 रख दीजिएगा। ठीक, तो भाग दे दीजिए, 4 एकम 4 4 दूनी 8। ठीक, बचा 1 पॉइंट 4 चौके 16, बचा 3 4 7 28, 12.47 के आसपास आपका माध्य आ जाएगा इसका। ठीक,
कितना आएगा 12.47, ये आपका समांतर माध्य आ जाएगा। ये प्रश्न नंबर कौन सा था, तीसरा। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। तो ऐसे ही आप लोग देखिएगा, जो चौथा प्रश्न है बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें क्या है, ऊंचाई सेमी में है, तो ये तो वर्ग अंतराल वाला था, लेकिन चौथा ऐसा नहीं है। चौथा दूसरे की तरफ, दूसरा जो प्रश्न नंबर 2 करवाए थे वैसा ही है। तो आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 अपने से कर लीजिएगा। हम आज क्वेश्चन नंबर 5 करा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं, ये 3 था। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए ये स्टैटिक्स जो है, सांख्यिकी चैप्टर है 14 नंबर, अभ्यास 14 जो चल रहा है, इसमें कैलकुलेशन का बहुत खेल है। अगर जो बच्चे कैलकुलेशन बहुत तेजी से करते हैं उनका आंसर बहुत जल्दी जल्दी आएगा। अगर कैलकुलेशन में कहीं भी समस्या होगी तो क्या होगा, क्वेश्चन में जो आंसर आएगा उसका वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। देखिए 4 नंबर हमने आपको कह दिया क्या हो गया, ये होमवर्क हो गया 4 नंबर। अब चलते हैं 5। 4 नंबर भी क्या है, उसमें एक्स है, एफ है, दोनों का गुणा करिएगा और एफ का समेशन करिएगा, एफ एक्स का गुणा करके समेशन कर लीजिएगा, आ जाएगा, फटाक दे भाग देंगे, ठीक। तो अब देखते हैं 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न लिख देते हैं, क्या है, देखिए अज्ञात चर एक का मान ज्ञात कीजिए। क्या करिए, ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए, जबकि निम्नलिखित बंटन का माध्य, निम्नलिखित बंटन का माध्य 31.87 है। देखिए इसका माध्य दे दिया है, और इसमें जो साड़ी भी बना रहे हैं, देखिए ऐसा कुछ है, एक तरफ x है और एक तरफ क्या है, f, ठीक। तो दोनों का वैल्यू दिया है, तो देखिए वैल्यू x है, सॉरी x में क्या क्या है, 12 के बाद क्या है 20 के बाद क्या है 27 के बाद 33 के बाद a है, a स्मॉल a, ठीक है। a के बाद क्या है, ए के बाद हमारा 54 है। फिर देखिए परावर्तन क्या क्या है, 8 है, 8 फिर 16 48 90 30 और 8, ठीक है। इसमें क्या करना है दोस्तों, देखिए इसमें क्या करना है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स निकालेंगे पहले, ठीक। तो क्या होगा, 12 बट्ठा 96, ठीक। 12 बट्ठा कितना 96 होगा, मतलब इसका और इसका गुणा करेंगे, 12 बट्ठा 96, ठीक। अब क्या होगा, देखिए 20 में 16 गुणा करेंगे तो क्या होगा, 16 दूनी 32, 320 से हो जाएगा, ठीक। और 27, देखिए 48 है और इधर क्या है 27 है, तो 48 में 27 का आप लोग गुणा करिएगा। देखिए 48 में 27 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 48 में 27 का गुणा कर लीजिए, 8 7 56, 7 28, 28 5 33, 96 6 9 12, 1296, ये क्या आ जाएगा 1296, ठीक है। तो ऐसे गुणा करना है, देखिए इसका गुणा करना है, आप लोग ध्यान समझिएगा, इसका और इसका, इन दोनों के क्या करना है दोस्तों, गुणा करना है। तो गुणा आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए 33 का 9 में गुणा करेंगे, 90 में, तो देखिए 33 का 90 में गुणा करते क्या होगा, 33 गुणे 90, 9 27 के साथ 9 27 2 29, 2970, कितना आएगा 2970, इसका जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2970। देखिए कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, हम इसलिए हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा 30A, कितना हो जाएगा, ये हमारा 30A हो जाएगा, 30A, ठीक। इसके बाद क्या है 54 में 8 का गुणा कर दीजिएगा, तो 54 में 8 का, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, 40 3 43, ठीक है। तो 432। देखिए दोस्तों कैलकुलेशन करना है, तो मैं यहाँ पर कर दिया हूँ।
अब देखिए हमको क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ चाहिए, समेशन ऑफ एफ, इनको जोड़ना है, और समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स इस ये चाहिए। तो क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। देखिए इसको जोड़िए अच्छे से। देखिए 90 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। 120 में देखो यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, 16 है। 120 में 16 जोड़ेंगे तो 136 हो जाएगा, और 136 में फिर 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 136 में 16 जोड़ेंगे तो 2 4 142, फिर 48 बचा, तो 48 जोड़ देंगे तो ये टोटल 200 आ जाएगा। कितना आएगा, ये समीशन ऑफ एफ कितना आ जाएगा, 200, इसका वैल्यू 200 आया। ठीक, अब इन सभी को जोड़ना है। ठीक, तो ध्यान से जोड़िएगा आप लोग, जोड़ने में गलती ना हो। देखिए ये अक्षर वाला आपको पहले अलग कर लेना है, ये 30 ये पहले लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद जितने अंक वाले हैं इसको छोड़ के सबको जोड़ दीजिएगा। तो 6 6 12 12 2 14, फिर 4 हासिल लगा 1, देखिए 9 2 11 11 9 20 20 7 27 27 3 30 की 0 हासिल लगा, 30 1 31 होगा, उसका हासिल लिया था 1। ठीक, तो इस प्रकार से अगर हम इसको जोड़ते हैं तो क्या आएगा, ये दो अंक हो गया। तीसरा अंक देखिए, तीसरा अंक जिसमें इसमें है उसी जोड़िएगा। 3 2 5 5 2 7 7 7 4 11 11 3 15, देखिए यही आएगा। ठीक है, ये आएगा आपका जोड़ने पर 5 1 4 1 4। ठीक है, आप लोग जोड़ लीजिएगा। ठीक, इसको जब जोड़ेंगे देखिए 30 ए है, क्या है ये 30 के बाद ए है। ठीक, तो ये आएगा समीशन कितना, 30 ए प्लस 5114 बटे 200 वहाँ पर रखेंगे। ठीक है, सूत्र में इसको मिटा देते हैं जो गुणा किए थे हम। देखिए समांतर मात्रा का सूत्र यहाँ पर हम लिखे हैं, तो माध्य बराबर क्या होता है, देखिए यही है। तो यहाँ पर मान रखेंगे, क्या मान रखेंगे, अब देखिए ये समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स क्या है, 30 ए प्लस 5114 बटे समेशन ऑफ एफ क्या होगा, ये 200। ठीक, क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब इसको क्या करिएगा, इसका माध्य भी दिया है, ये जो माध्य है इसका वैल्यू पहले से क्या दिया है, बंटन का माध्य कितना है 31.87, कितना है 31.87। ठीक, ये पहले से इसका दे दिया है, 31.87 इसमें दिया है, तो इसका मान रख लीजिए यहाँ 200 है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे। 31.87 गुणे 200 बराबर 30 ए प्लस 5114। ठीक, अब देखिए इसको गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, 31.87 गुणे 2, क्योंकि 100 इसमें दे दे रहे हैं। ठीक, तो ऐसा हो जाएगा 30 ए प्लस 5114। ठीक, फिर क्या करिएगा, इसका दुगुना कर दीजिएगा, दुगुना करिए तो 14 8 दूनी 16 1 17 2 2 1 3 3 दूनी 6 6। अब देखिए इतना हो गया। तो ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए दोस्तों, बच्चों कैलकुलेशन आना चाहिए, क्योंकि गुणा करना है, भाग करना है, पक्षांतर करके घटाना है, सब यही सब चीज़ें हैं इसमें इस चैप्टर में। तो आप लोग को ये सब चीज़ें आनी चाहिए। देखिए अब इधर क्या करिएगा, पक्षांतर करिएगा। तो पक्षांतर करेंगे तो 6374 में से 5114 घटा देंगे तो क्या आएगा, घटाइए, ये है 30 है, क्या है ये 30 है, घटाइए तो 4 में से 4 गया 0, 7 में से 1 गया 6, फिर 3 में से गया 2, और 6 में से गया 6 में से 5 गया 1, 1260 बटे 30 ए बराबर 1260 बटे 30। ठीक, अब काट लीजिएगा आप लोग, 3 चौका 12 3 दूनी 6, ये देखिए 42 आ गया। कितना आया, 42। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना आएगा, मतलब ए का मान निकालना था, यही हमारा ए का मान कितना हो गया, 42। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे। इसमें क्या दिया रहता है, माध्य दिया रहेगा और कोई एक दे देगा, इसमें कहेगा कि एक ठो निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसी प्रकार से ऐसे हल करेंगे। जो भी अक्षर वाला एफ में आएगा इसको इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके लास्ट में अक्षर होता है वो अंक में नहीं जुड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इसको प्लस करके लिख लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 30 ए प्लस 514। तो इस प्रकार से आप हल करेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, 42। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटाते हैं।
देखिए दोस्तों क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसी की तरह है, तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 6 को स्किप कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। पांचवा जैसे अभी कराए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल वैसा है, ठीक। इसमें भी क्या दिया है, एक माध्य दे दिया है, एक वैल्यू पी है, जो मतलब जो चार्ट बनाएंगे तो उसमें पी है, तो उसमें पी का मान ज्ञात करना है। जैसे इसमें पांचवें में भी हमने ए का मान ज्ञात किया है, तो ये उसी प्रकार का प्रश्न है बच्चों, तो हम छोड़ देते हैं, आप लोग उसको होमवर्क समझ के अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही लगेगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया इस प्रकार से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें क्या है, निम्नलिखित सारणी से आयु का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा क्वेश्चन नंबर बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बिल्कुल भली भांति उसी तरह है। तो क्या करिएगा आप लोग भी क्वेश्चन नंबर 7 अपने से ही करिएगा, कोई समस्या नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन अधिक है और उसके बाद कोई इसमें ज़्यादा मैटर नहीं है, आप लोग अपने से कर लीजिएगा। इसमें भी क्या है, वर्ग अंतराल दिया है, मध्य बिंदु निकाल के एफ इंटू एक्स निकाल लेना, ठीक। बारंबारता दिया है स्पष्ट रूप से, और वर्ग अंतराल दिया है, तो वर्ग अंतराल को जब मध्य बिंदु निकालते हैं तो वही हमारा एक्स चर होता है, तो चर आ जाएगा, तो एफ एक्स निकाल के समेशन आप एफ एक्स निकालिएगा। बारंबारता दिया है तो बराबर समेशन आप एफ निकालिएगा, दोनों को क्या करिएगा, भाग दे दीजिए, ये सूत्र है, ठीक। तो आराम से आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हम मानते हैं कि आप लोग कर लोगे, यह उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 कराते हैं। देखिए तो 6 और 7 हम यहाँ पर स्किप कर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करवाएं, उसके बाद 6 और 7 छोड़ दिए हैं, आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ठीक। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लिख देते हैं। देखिए निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, प्रतिशत में दर्शाती है, ठीक। तो क्या करना है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात करिए, माध्य साक्षरता दर ज्ञात करो। क्या करना है इसमें, माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए 2 इसमें खाना बना लेना है। देखिए इसमें साक्षरता दर प्रतिशत में है, ठीक। और क्या है, नगरों की संख्या। देखिए बच्चों ऐसा भी प्रश्न हमने करवा दिया है, लेकिन हम इसको करवा देते हैं, ठीक। जो 6वां प्रश्न है, 6वां नहीं 7वां और तीसरा जो प्रश्न है बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हम इसको भी करवा देते हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से। देखिए ये साक्षरता दर में क्या दिया है, वर्ग अंतराल में दे दिया है 45 से 55, ठीक। ओके, उसके बाद क्या है 55 से 65, उसके बाद क्या है 65 से 75, उसके बाद क्या है 75 से 85, फिर क्या है दोस्तों 85 से 95। देखिए इतना है ये सब चीज़ें, ठीक, ऐसा है। ओके, उसके बाद नगरों की संख्या क्या है 3, 10, 11, 8 के बाद क्या है 3 है, ठीक। तो इसमें देखिए हमारा ये वर्ग अंतराल का हो गया, तो हमको मध्य बिंदु चाहिए, ये तो हमारा एफ हो गया, इसको बोलते हैं बारंबारता। लेकिन मध्य बिंदु जो एक्स होता है वो नहीं पता है, तो कैसे निकालते हैं, पता है आपको मध्य बिंदु। देखिए मध्य बिंदु इसी बोलते हैं एक्स, ठीक। देखिए ये जोड़ेंगे 45 में 55 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 में 55 जोड़ते हैं तो 100 होगा, 100 का आधा 50, ठीक। और 65 में 55 जोड़ेंगे तो क्या होगा 70, 5, 120, 120 का आधा 60, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो 80 में 80, 6, 60, 140, 170, ठीक। ऐसे ही निकालेंगे मध्य बिंदु, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, ठीक। ओके, मतलब देखिए ये लोबर है L2, तो मतलब इन दोनों को जोड़ के L1 प्लस L2 करके 2 का भाग करना है,
ये चीज़ होता है। इसमें निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ कर 2 को भाग देंगे तो बीच वाले चीज़ आ जाते हैं, मध्य बिंदु। ठीक, मध्य बिंदु मतलब समझो, देखिए इन दोनों को दोस्तों जोड़ेंगे, देखो लोअर सीमा उच्च सीमा, लोअर सीमा उच्च सीमा, सबको जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद 2 का भाग दे देंगे। ठीक, जैसे देखिए एक ठो बता देते हैं 45 और, देखिए 45 और 55, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ इसलिए कि मैं सोच रहा हूँ कुछ बच्चों को होगा जो नहीं समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए निम्न सीमा क्या है 45, उच्च सीमा 55, दोनों को जोड़िएगा 110, 110 का आधा, सॉरी 110 नहीं 100 होगा, 100 का आधा 50। ठीक, बस ऐसे 50। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग 60, इन दोनों को जोड़ के 70, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग 80, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग 90 आ जाएगा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आया होगा, मध्य बिंदु कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये आ गया, तो हमको क्या चाहिए, ए एक्स हो गया, एफ हो गया, एफ एक्स चाहिए, एफ इंटू एक्स। देखिए 150 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 600, ये क्या हो जाएगा 770, ये 640, ठीक, यहाँ पर 270। ठीक है, ओके। अब देखिए समेशन ऑफ एफ निकालना है, समेशन ऑफ एफ मतलब सबको जोड़ देना है, इसको जोड़ देना है, 13 13 11 24 24 8 32 32 3 35, तो कितना आ जाएगा ये समेशन, ये हमारा 35 आ जाएगा। समेशन ऑफ एफ कितना हो जाएगा 35, और इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इन सभी को जोड़िएगा आप लोग, 0 0 0 0 हो जाएगा, फिर दूसरी डिजिट क्या है 5 0 7 5 12 12 4 16 16 7 23 16 7 23 की 3 हासिल लगा 2। अब देखिए तीसरी डिजिट कहाँ है 7 7 14 20 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22 22 में 2 ऐड करेंगे तो 24 23 24 100 30, ये क्या है हमारा समेशन ऑफ एफ एक्स। मतलब इन सभी का जो गुणा किए हैं, इन सभी का ये कितना आया 2430 आया। और हम फार्मूला देखो यहाँ माध्य वाला लिख ही दिए हैं, बस इसी दोनों को उठा के यहाँ पर रख देना है, रखने के बाद क्या करना है दोस्तों भाग दे देना है। देखिए समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है 2300 और 2430, कितना 2430, और समेशन ऑफ एफ कितना है 35। ठीक, तो आप लोग इसको भाग दे दीजिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो मैं हल करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, इसमें 10 का गुणा करेंगे तब पर भी उतना ही आएगा, इसको 2 से काट देंगे ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा, अब इसमें गुणा करिए 6 24 48। ठीक, अब देखिए, अब इसमें 7 का भाग दो, 7 छक्के 7 7 49, 7 7 49 नहीं 7 छक्के 42, 7 छक्के 42 बचा कितना, मतलब इसमें 486 में भाग दे दीजिएगा। हम तो ऐसे भी कर देंगे लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। 7 छक्के 42 बचा 6 6 उतार देंगे 6। ठीक, तो 66 है तो 7 9 63 बचा 3 पॉइंट लगा दीजिएगा, 0 हो जाएगा। 7 28 बचेगा कितना 2 7 2 14, मतलब 59.42 आएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का, क्वेश्चन नंबर 8 का कितना आएगा माध्य 59.42। ठीक, तो बच्चों आप लोग इसको कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। ठीक ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए आप लोग इसको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, एक प्रश्न और करा देते हैं। देखिए 9वां प्रश्न भी ऐसा ही है, तो 9वां प्रश्न भी करा ही देते हैं आप लोगों को। देखिए नोट कर लिए होंगे आप लोग, मिटाते हैं। ये सब एग्जाम में बिल्कुल आते हैं प्रश्न, ऐसा प्रश्न बिल्कुल आता है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आता है, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको अपना प्रिपेयर कर लेना, तैयार कर लेना एग्जाम के पहले। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9, 8 करवा दिए, 9वां करवाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए। एक बारंबारता बंटन दिया है, इससे माध्य निकालना है। देखिए प्राप्तांक है, प्राप्तांक कैसे दिया है वर्ग अंतराल में दिया है। ठीक, फिर क्या है छात्रों की संख्या,
छात्रों की संख्या। ये किसमें है दोस्तों? ये एफ है हमारा, ये है बारंबारता में, इसी को बारंबारता कहते हैं। देखिए पहले इसको हम प्राप्तांक ले सकते हैं 0 से 10, फिर क्या है 10 से 20, 10 से 20, फिर क्या है 20 से 30, 20 से 30, फिर क्या दोस्तों 30 से 40 हो गया आराम से, फिर 40 से 50, ये भी हो गया, 50 से 60, ये भी हो गया, 60 से 70, ज़्यादा डेटा दिया है, 70 हो गया, फिर 70 से 80। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें आप देखिए इसका बारंबारता लिख लेते हैं। 10 से 0 से 10 में क्या है? 12 है। ठीक, फिर 7 है, फिर हमारा क्या है? 16 है, फिर क्या है? 12 है, फिर 11 है, फिर 7 है, फिर क्या है? 19 है, फिर हमारा क्या है? 16 है। ठीक, ये है। अब देखिए हमको क्या चाहिए? मध्य बिंदु। देखिए जब भी वर्ग अंतराल वाला आए, ये वर्ग अंतराल वाला हो गया, फिर तो हमको क्या चाहिए? मध्य बिंदु, जिसको बोलते हैं x। ठीक, देखिए f तो पता ही है, मध्य बिंदु निकालेंगे, 10 और 0 को जोड़ेंगे तो ठीक। देखिए क्या करते हैं हम इसको, 5 हो जाएगा, ये क्या होगा? 30। देखिए 10 20 30, 30 का आधा 15, 50 50 का आधा 25, 70 का 35, 90 का 45, 110 का 55, मतलब यहाँ 10 का अंतर है 65। और क्या है लास्ट में कितना है? 8 7 15 75। ठीक, तो क्या करिएगा आप लोग? इन सभी का गुणा करिए। देखिए अब निकाल, x भी आ गया, f भी आ गया, तो हमको निकालना है f इंटू x, ये निकालना है। देखिए एफ एक्स निकालना, क्या निकालना है? एफ एक्स। इसका इसमें गुणा करके यहाँ लिखिए, इसका इसमें गुणा करके यहाँ लिखिए, इसका इसमें गुणा करके यहाँ लिखिए। गुणा करने के बाद समेशन ऑफ एफ एक्स निकालना है, फिर समेशन ऑफ एफ निकाल के फिर सूत्र में रखेंगे, फटाक दे आ जाएगा। तो थोड़ा सा हम कर देते हैं। ठीक, देखिए 12 पंजे 60, 15 सते 105। ठीक, 16 में 25 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 16 में यदि आप 25 का गुणा करते हैं तो 25 चौक का 100, 4 चौक का 16, 400 आ जाएगा। ठीक, 25 में 16 का गुणा करेंगे तो कर लेते हैं भैया, कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, नहीं तो तुम लोग बैठ जाओगे लेके। देखिए 150 और क्या है ये 25, 400। ठीक है 400 है। अब 35 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो 35 में 12 गुणा कर दीजिए। देखिए कैलकुलेशन यही चीज़ है इस चैप्टर में बच्चों, आपका गुणा करना बहुत जरूरी है। 420। ठीक है, 35 में 12 गुणा करेंगे कितना आएगा? 420 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो गया 420। ठीक, अब देखिए 45 में 11 गुणा करेंगे, 45 में जब 11 गुणा करेंगे कितना आएगा? 45 495 कितना आएगा? 495। ठीक, अब 55 में 7 का गुणा करिए। देखिए सबका कर रहे हैं फटाफट, आप लोग ऐसे ही करिएगा जल्दी जल्दी। 35 7 5 35, 35 3 38। ठीक है, 385। ठीक, अब 65 में 19 का, देखिए यहाँ 65 है और यहाँ पर क्या है? 19, तो 65 में 19 का गुणा करिए। यहाँ पर कर देते हैं, जगह नहीं है उधर पर। 65 में 19 का, 9 5 45 की 5 हासिल लगा 4, 6 9 54, 54 4 58। अब आपका 65 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, 13 12 1235, 5 8 5 13, 6 5 11 12, 1235। तो इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए लास्ट में 75 और 16 बचा है। 75 में 16 गुणा कर दीजिए, 75 में 16 का गुणा करिए। 6 पंजे 30, 7 6 42, 42 3 45। ठीक है, तो 75 यहाँ पर है तो आप लोग 7 कम 7 0 0, ये हो जाएगा 7 4 12, 1200 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा? 1200। फिर से 5 6 30 की 0, 7 6 42, 42 3 45,
5 एकम 5, 7 एकम 7। ठीक है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन में दोस्तों कहीं पे मिस्टेक होता है तो आप लोग उसको अपने से कर लीजिएगा। ठीक, मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूँ कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो लास्ट वाला कितना आएगा 1200। ठीक, 75 में 16 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। ठीक, ठीक है, तो ये सब हो गया। अब देखिए ये एफ एक्स के सभी मल्टीपल करके हमने निकाल लिया। तो अब क्या निकालना पड़ेगा हमको, समेशन ऑफ एफ एक्स, इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। मतलब समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स मतलब इन सभी को जोड़िए। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने पे क्या आएगा आपका, जोड़ने पर आपका आ जाएगा ऐसा कि जोड़िए, $4300 आएगा दोस्तों। मैं यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए। नहीं तो ऐड करना है तो आराम से ऐड कर लीजिएगा, 5 ऐसे ऐसे ऐड करिएगा। ठीक, तो आपका ये आएगा ऐड करने के बाद ये 4300 बिल्कुल आएगा। ठीक, मतलब इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4300 आएगा। तो आपका एफ एक्स का मान कितना आ गया आपका 4300। ठीक, उसके बाद क्या है हमारा समेशन ऑफ एफ चाहिए, ये वाला समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ लीजिएगा। जोड़ेंगे तो 7 2 9 9 9 6 15 15 2 17 17 18 18 18 7 25 25 9 25 9 34 34 40 के शून्य से लगा 4। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 4 10 100 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर समेशन ऑफ एफ एक्स का मान कितना हुआ 100 हुआ। ठीक, तो ये हमारा 43 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ 14A का मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक करवा दिया हूँ। तो आज के लिए हम इतना ही रोकते हैं। अगले क्लास में कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन प्रश्नावली 14A कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो आप लोग इसको जरूर करिएगा। इसको वीडियो देखने के बाद एक बार अपने से रिवाइज जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो मैं पढ़ाता हूँ उसके बाद अपने से यदि आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा या बेनिफिट होगा। ठीक, तो लास्ट में मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे क्लास 10th के हैं उनके पास इस वीडियो को पहुंचाइए और उनको बताइए इसके बारे में, हमारे चैनल के बारे में बताइए, जिससे कि बहुत सारे और बच्चे हैं जो कि इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो आप लोग उनसे कहिए और उनसे ये भी बोलिए कि हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।